नमस्कार दोस्तों, AB99 क्लासेस में एक बार फिर आपका स्वागत है। आज मैं फिर एक नया वीडियो लेकर आया हूँ जिसमें मैं बताने वाला हूँ मोलरता और मोललता के बारे में। जैसा कि मैं इसके पहले वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बोर्ड एग्जाम के लिए था वो बता चुका हूँ। तो यदि आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वो वीडियो आप जाकर देख लीजिए जिसमें मैं 60 क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट रसायन विज्ञान का क्लास 12 का बताया हूँ। उसी में से एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक था जिसका नाम था मोलरता और मोललता। तो हम लोग इस वीडियो में कवर करेंगे मोललता और मोलरता के बारे में। मोलरता को हम लोग इंग्लिश में मोलैलिटी कहते हैं। आइए हम लोग मोलरता का डिफिनेशन देखते हैं। विलयन के प्रति लीटर में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या विलयन की मोलरता कहलाती है। जैसा कहने का अर्थ ये है कि कोई विलयन है उसमें प्रति लीटर मतलब हर लीटर में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या को हम लोग क्या कहते हैं, मोलरता कहते हैं। मान लेते हैं अब हम लोग ये नहीं जानते हैं कि विलयन क्या है। तो विलयन जो होता है इसमें दो पार्ट होते हैं, एक होता है विलेय और दूसरा होता है विलायक। जब विलेय और विलायक मिलता है तो बनता है विलयन। अब हम लोग पहचानेंगे कैसे कि विलेय कौन है और विलायक। तो जिसकी मात्रा विलयन में कम होता है उसको हम लोग विलेय के नाम से जानते हैं, और जिसकी मात्रा ज़्यादा होता है उसको हम लोग किस नाम से जानते हैं, विलायक के नाम से जानते हैं। जैसे मान लीजिए हम लोग चीनी और पानी ले लिए हैं, चीनी और पानी, और इन दोनों को मिलाएंगे तो हमारा बन के आएगा शरबत। तो जो शरबत बनेगा क्या है, विलयन है। अब इसमें हम लोग देखेंगे कम मात्रा किसकी है, तो कम मात्रा चीनी की होगी, इसका मतलब विलय कौन होगा, चीनी होगा। और ज़्यादा मात्रा किसकी है, पानी की, इसका मतलब विलायक कौन होगा, पानी होगा। तो हम लोग इसको क्या कहेंगे, विलयन। और इसमें दो चीज़ उपस्थित होते हैं, एक का नाम है विलय और दूसरा का नाम है विलायक। जिसकी मात्रा कम उसको हम लोग कहेंगे विलय, और जिसकी मात्रा अधिक उसको हम लोग क्या कहेंगे, विलायक कहेंगे। आइए हम लोग इसका सूत्र देखते हैं कि क्या होता है। तो m बराबर विलय के मोलों की संख्या बट्टे विलयन का आयतन लीटर में। m यानी कि मोलरता, मोलरता बराबर क्या होता है, विलय के मोलों की संख्या। जो विलय जो कम मात्रा में मिलाया गया था विलय, इसके मोलों की संख्या बटे विलयन जो बनकर आया था, जो विलयन बना हुआ था, इस विलयन का आयतन लीटर में। अगर हम लोग यहाँ लीटर के जगह पर मिलीलीटर कर दें तो मिलीलीटर करने पर यहाँ पर 1000 से गुणा हो जाएगा। तो हम लोग ये लीटर करेंगे तो 1000 से गुणा नहीं करना पड़ेगा, और जब हम लोग मिलीलीटर कर देंगे तो क्या होगा, 1000 से गुणा करना पड़ेगा। अब हम लोग ये नहीं जानते हैं कि विलय के मोलों की संख्या क्या है। तो विलय के मोलों की संख्या का भी एक सूत्र होता है, मोल बराबर भार बटे अणु भार। तो हमको विलय के मोलों की संख्या निकालनी है। तो यहाँ पर हमको लोग क्या लिख देंगे, विलय जो है उसका भार बटे में अणु भार। जैसा कि इसका एक और सूत्र भी होता है, इससे अगर हम लोग देखें तो जैसे लिखा हुआ मोलरता बराबर विलय का भार बटा विलय का अणु भार। यानी कि जो विलय का मोलों की संख्या था इसी को हम लोग ऊपर लिख दिए हैं पहले, मान लीजिए ऐसे था। आइए हम लोग इसका सूत्र देखते हैं। जैसा कि इसमें लिखा हुआ है, m बराबर विलय के मोलों की संख्या बटे विलयन का आयतन। यानी कि मोलरता बराबर क्या होता है, जो विलय है विलय के मोलों की संख्या बट्टे में विलयन का आयतन, यानी कि जो विलयन बन के आया है इसी का आयतन लेना है, किसमें, लीटर में लेना है। यदि इसको लीटर के जगह पर हम लोग मिलीलीटर कर दें तो 1000 से हमको गुणा करना पड़ेगा। इसका हम लोग अब यहाँ पर आता है विलय के मोलों की संख्या। विलय के मोलों की संख्या हम लोग कैसे ज्ञात करेंगे, तो इसका एक और सूत्र होता है, मोलों की संख्या बराबर भार बटे अणु भार। तो जो भी विलय हम लोग डालेंगे उसका भार बटे में अणु भार करेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, विलय के मोलों की संख्या मिल जाएगा। जब विलय के मोलों की संख्या हमको मिल जाएगा तो हम विलयन के आयतन से भाग देंगे। तो जब भाग दे देंगे और उसका गुणा भाग करने पर जो भी आंसर आता है वही हमारा क्या होगा, मोलरता होगा। इसको एक सूत्र के द्वारा और हम लोग जान सकते हैं, जैसे कि लिखा हुआ है, विलय का भार बटे विलय का अणु भार। यानी कि जो यहाँ पर ऊपर विलय का मोलों की संख्या था इसके जगह पर हम लोग विलय के भार बटे अणु भार लिख दिए हैं। और फिर ये जो तीसरा बट्टा है, मान लो एक बार इसका 2 हो गया, भार बटे अणु भार, फिर तीसरा में हो जाएगा, इसको हम लोग ऊपर करेंगे। जब हम लोग ऊपर करेंगे तो ये चला जाएगा यहाँ पर विलय का भार बटे विलय का अणु भार गुणे में 1 बट्टा विलयन का आयतन लीटर में।
तो ये हमारा था मोलरता। आशा करता हूँ दोस्तों ये आपको समझ में होगा। इसके बाद में हम लोग का अगला आता है जिसका नाम है मोललता। तो हम लोग अब देखेंगे कि मोललता किसे कहते हैं। मोललता को हम लोग देखेंगे कि मोललता का, इसको इंग्लिश में हम लोग मोलैलिटी के नाम से जानते हैं। जैसा कि मोलरता में क्या था, 1 लीटर में उपस्थित विलेय की संख्या को हम लोग क्या कहते थे, मोलरता कहते थे। यहाँ मोलरता में 1 किलोग्राम में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को हम लोग क्या कहते हैं, मोललता कहते हैं। जैसा कि हम लोग डेफिनेशन आइए हम लोग देखते हैं। मोललता किसी विलायक के 1 किलोग्राम या 1000 ग्राम में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या विलयन की मोललता कहलाती है। जैसा कि कोई 1 किलोग्राम हमने कुछ ले लिया है, उसमें जो भी विलेय मिलाएंगे उसके मोलों की संख्या को हम लोग क्या कहेंगे, मोललता कहेंगे। इसे स्मॉल एम से प्रदर्शित करते हैं, यानी कि हम लोग मोललता को स्मॉल एम से प्रदर्शित करते हैं। इसके बाद हम लोग आइए सूत्र देखते हैं इसका। जैसा कि स्मॉल एम बराबर विलेय के मोलों की संख्या बट्टे में विलायक का भार किलोग्राम में। जैसा कि हम लोग मोलरता में विलेय के मोलों की संख्या निकाले थे, उसी प्रकार यहाँ भी विलेय के मोलों की संख्या निकालेंगे। फिर उसके बाद में विलायक का भार जो लेंगे वो किलोग्राम में लेंगे, और इससे हम लोग को क्या पता चल जाएगा, मोललता पता चलेगा। आशा करता हूँ दोस्तों कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो को पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। एक बार मैं फिर से ऊपर से दिखा देता हूँ, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्लास 12th के लिए, बोर्ड एग्जाम के लिए। मैं एक बार पूरा खिसका दे रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, जय हिंद। फिर मिलेंगे अगले लेक्चर में। और यदि इसके पहले जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे उसके आप वीडियो चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में जाइए और उस वीडियो को देख लीजिए।